हेलो एवरीवन। आज मैं 10 क्लास का वीडियो लेकर आया है। 10 क्लास में मैथमेटिक्स में आज बताएंगे। ज्यामिति में प्रमेय बताने जा रहे हैं। प्रमेय है 37 और 38। आज दोनों प्रमेय बताएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। 37 और 38। इसके पहले हम थ्योरम 36 तक बता चुके हैं। वो पिछले वाला वीडियो में आप अच्छी तरह से उसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अब 37 और 38 प्रमेय का वीडियो आज हम 10 क्लास के लिए करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको देखिए। इसके पहले हमारे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो मैं शुरू करता हूं। आप देखिए, उस सवाल को देखिए। प्रमेय 37, इसमें क्या कहा गया है कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अगर अर्धवृत्त है तो उसके द्वारा जितने भी एंगल परिधि के ऊपर बनेगा वो सारा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, यही है प्रमेय कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होते हैं। समकोण होते हैं। चाहे जो भी कोण हो, अर्धवृत्त के चाहे जो भी कोण हो वो क्या होगा? समकोण होगा। प्रमाणित करें या ऐसे भी आ सकता है कि तर्क सहित प्रमाणित करें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O है। ठीक, अब अर्धवृत्त बनाना होगा तो निश्चित रूप से हमको इसका व्यास खींचना होगा। तो आधा वृत्त नीचे है, आधा वृत्त ऊपर है। तो अर्धवृत्त का कोण कहते किसे हैं? देखिए, अगर व्यास के एक छोर से परिधि के कोई भी बिंदु को अगर मिलाते हैं तो वो कहलाता है अर्धवृत्त का कोण। अब देखिए, यहाँ और भी अगर कोण हम ये भी एंगल बनाए तो ये भी अर्धवृत्त का कोण होगा। चाहे जितना भी अर्धवृत्त का कोण बनाते हैं तो कोई एक कोण अगर हम प्रूव कर देते हैं कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इधर जितना भी कोण बनेगा सब क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ये कैसे हम साबित कर सकते हैं कि ये सारा का सारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको किस तरह से प्रमाणित करना है वो देखिए। चित्र देख लीजिए। कल्पना किया, चित्र देखिए ध्यान से। कल्पना किया कि O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है। लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, A और B ये व्यास है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण को एक कोण दिखाने से ये हो जाएगा। हम मान लो कि अर्धवृत्त का कोण ये C दिखा रहे हैं। अर्धवृत्त का कोण ACB है। बाकी अगर हम यहाँ D लेते हैं या E लेते हैं तो कोई भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक ठो कोण हम दिखा दे रहे हैं। ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे तो सारा 90 डिग्री ही होगा। ACB है। ठीक है, हमें साबित करना है कि कोण ACB, यही अर्धवृत्त का कोण है, बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण होना चाहिए अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, तो प्रमाण करते हैं। प्रमाण में देखिए गौर से। अगर चाप APB के द्वारा केंद्र पर कोण ये होगा तो परिधि पर कोण कौन सा होगा? ACB अथवा AEB अथवा ADA। ठीक है, तो हम कोई एक कोण लेते हैं तो वही कोण लिखेंगे यहाँ पे कि चित्रानुसार चाप APB के द्वारा केंद्र पर का कोण AOB। देखिएगा, कोण AOB ये वाला केंद्र पर का कोण हुआ
तथा परिधि पर तथा उसी चाप द्वारा, है ना, उसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, कोण क्या है बोलिए, एसीबी, एसीबी है। सारा कोण नहीं ले रहे हैं, एक हम लेके दिखा, तो एसीबी है। हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, कहां से जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ठीक है, दुगुना होता है। अतः अब बताइए कि जब कहा कि दुगुना होता है तो निश्चित रूप से AOB कोण, अगर परिधि पर का कोण पहले ले लेते हैं, ACB यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कोण ACB बराबर कोण AOB। क्यों? क्योंकि ये केंद्र पर का कोण है और ये परिधि पर का कोण। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि कोण AOB एक सरल रेखा में स्थित है ना, देख लीजिए अच्छा से, एक सरल रेखा में स्थित है। तो सरल रेखा के ऊपर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। सरल रेखा पर स्थित है, अतः कोण AOB बराबर कितना, 180 डिग्री, यानी सरल कोण होता है और सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे, तो आप देखिए यहाँ पे, इसलिए 2 कोण ACB बराबर 180 डिग्री कैसे लिखे हैं, देखिए कोण AOB बराबर 180 डिग्री हो गया, या कोण ACB बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, या कोण ACB बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए, इसी प्रकार कह रहा है कि अर्धवृत्त के चाहे जितना भी कोण हो, सारा क्या होगा, समकोण होगा। तो इसी प्रकार बताइए यहाँ पे और कौन कौन सा कोण है, ADB बराबर कोण AEB बराबर 90 डिग्री, और यही हो गया प्रमाणित। अर्थात अर्धवृत्त के जितने भी कोण होते हैं सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इस पर आधारित सवाल भी रहता है, तो सवाल बनाइएगा। फिर नेक्स्ट थ्योरम अभी लिखते हैं। अब देखिए प्रमेय 38 क्लास 10 के लिए, इसमें बताया जा रहा है 38 में क्या कह रहा है थ्योरम, यही लास्ट थ्योरम है यूनिट 1 एग्जाम के लिए। तो यहाँ तक का फिलहाल हम छोड़ेंगे, फिर बाद में फिर यूनिट 2 के लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी फिलहाल ये थ्योरम लास्ट हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे किसी अन्य मैथ का पार्ट्स को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रमेय 38 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है, ये हमें प्रमाणित करना। अर्थात एक वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है तो उन चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होगा। संपूरक मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। या कभी कभी किताब में लिखा हुआ रहता है कि किसी वृत्तस्थ चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होते हैं, या विपरीत कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आएगा। तो हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, किसी वृत्तस्थ मतलब वृत्त के अंदर स्थित वृत्तस्थ चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, या विपरीत कोण भी लिखा हुआ रहेगा, कोण संपूरक होते हैं। प्रमाणित करो, या तर्क सहित प्रमाणित करो, ठीक है।
तो क्या प्रमाणित करना है कि किसी भी वृत्ताकार चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है। तो चित्र देखिए, यहां देखिए चित्र, इस स्थान पे हम चित्र बना रहे हैं। ये देखिए, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब चक्रीय चतुर्भुज अगर बनाएंगे तो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना लेंगे, जैसा मर्जी होगा वो वृत्ताकार चतुर्भुज ही हो जाएगा। तो मान लीजिए कि A B C D, जब भी लिखना होगा तो सीरियल में लिखना है, चाहे जहां से भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहां से शुरू करिए वहां से शुरू करिए, लेकिन सीरियल क्रम में लिखना। अब ये जो चतुर्भुज है इसका आमने सामने का कोण ये होगा और ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा, तो ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है। इस पर बहुत सारा सवाल भी आता है, तो ध्यान रखिएगा कि अभी फिलहाल हम एक आमने सामने का एक जोड़ा कोण हम संपूरक साबित करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हम लिख देंगे कि दूसरा भी संपूरक हो सकता है। तो इसमें बनावट में हम लोग क्या करते हैं, तो मान लिया कि केंद्र O यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं और O को C से मिला देते हैं। ये रचना हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लिखते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, चित्र देखिए और ये जो लिख रहे हैं। कल्पना किया कि O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त के अंदर स्थित चतुर्भुज A B C D है, जिसको चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं। हमें साबित करना है कि कोण देखिए ABC, कोण ABC अब प्लस कोण ADC बराबर दो समकोण, या 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, दो समकोण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तथा दूसरा जोड़ी बोलिए कौन सा होगा, BAD, कोण BAD प्लस कोण बोलिए BCD बराबर 180। यही दो चीज साबित करना है। देखिए हम लोग रचना क्या किए हैं वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए रचना में क्या किए हैं, AO और OC को मिला दिए, लिख देंगे यहाँ पे AO तथा OC को मिलाया। क्लियर, AO तथा OC को मिला दिए। अब देखिए परमाण में ध्यान रखिए कि अगर हम चाप लेते हैं ADC तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बना, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, AOC, और परिधि पर का कोण कौन सा होगा, ABC होगा। तो यहां हम लिखते हैं, देख लीजिए, ये चाप ABC, ठीक है, के द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा होगा, कोण AOC तथा परिधि पर बना कोण बोलिए, परिधि पर कौन सा कोण बना, ABC, कोण ABC, ठीक है। इसलिए अब बताइए कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, इसलिए कोण ABC परिधि पर का कोण, इसलिए परिधि पर के कोण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 2 इंटू ABC बराबर एंगल AOC। इसी प्रकार इसको समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए, अब ऊपर का देखिए चाप ABC चाप के द्वारा, ठीक है, पहले ADC चाप था, इसी प्रकार चाप ABC के द्वारा, अब ऊपर देखिए चाप, अब इस चाप के द्वारा बोलिए परिधि पर का कोण कौन सा हो जाएगा, द्वारा परिधि पर बना कोण कौन सा है, कोण ADC,
एडीसी ये परिधि पर का कोण होगा। बोलिए केंद्र पर का कोण कौन सा होगा, इधर का हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, तथा केंद्र पर का कोण बराबर, इसको बृहद कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, AOC में कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पे बृहद कोण लिखते हैं। बृहद कोण मतलब होता है 180 से ज्यादा अगर होता है तो इसको बृहद कोण लिखते हैं। कोण AOC, इसको भी AOC ही बोलते हैं। देखिए ये भी AOC है, ये भी AOC है, लेकिन फर्क कैसे करेंगे कि कौन सा AOC कौन है, तो यहाँ देखिए बृहद कोण अगर बताया तो 180 डिग्री से ज्यादा है तो ऊपर वाला कोण समझिएगा, तो कोण AOC। ठीक है, केंद्र पर का कोण बृहद कोण AOC है। अतः बोलिए अब फिर उसी नियम के अनुसार कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, तो 2 इंटू कोण ADC बराबर बृहद कोण AOC। इसको समीकरण 2 करें। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 तथा ये भी बहुत BBI पर में है, इसको ध्यान रखिएगा कि बहुत BBI पर में है। ये परीक्षा में बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, टेस्ट में भी पूछा जाता है, यूनिट टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ज्यादा भारी नहीं है। अच्छा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं। बोलिए समीकरण 1 में क्या है, 2 इंटू कोण ABC प्लस 2 इंटू कोण ADC बराबर, देखिए गौर से, कोण AOC प्लस यहां देखिए बृहद कोण AOC। ठीक है, या यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे, कोण ABC प्लस कोण ADC, 2 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, बराबर, अब देखिए ये दोनों जो कोण है मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, आप बताइए। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टोटल एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो बोलिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 360 डिवाइडेड बाय, बोलिए 2, कट के बोलिए कितना आ गया, 180 डिग्री। अब बताइए जो पहला साबित करने के लिए बोला जा रहा था, यहाँ गौर करिए, कोण ABC प्लस कोण ADC, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, है ना। इसलिए कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री, और ये हो गया प्रमाणित। अब देखिए दूसरा कैसे प्रमाणित होगा, तो अब क्या करना है वो गौर करिए, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। इस बार क्या करेंगे, D को O से मिलाएंगे और B को O से मिलाएंगे। उसके बाद इस बार ये वाला कोण एक बार लेंगे, एक बार ये कोण लेंगे। ठीक ऐसे ही सेम करना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं करना है। परीक्षा में क्या करना है कि एक जोड़ी कोण संपूरक दिखा देंगे और दूसरे के लिए क्या लिख देंगे, इसी प्रकार, गौर करिए ये लिख देना पड़ेगा वहां पे, इसी प्रकार। बोलिए इस बार किसको किसको मिलाएंगे, BO तथा किसको, OD को मिलाकर यह प्रमाणित किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है कि, उसके बाद डायरेक्ट ये उतार देंगे, कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री, और ये भी हो गया, ये सेकंड लिख दीजिए, ये सेकंड प्रमाणित, ठीक है, और ये वाला फर्स्ट प्रमाणित हो गया, ये हो गया फर्स्ट प्रमाणित। तो इस तरह से ये थ्योरम को बहुत अच्छा से 2 बार 3 बार करके इसको देख लीजिए और इसको कॉपी में बनाकर रख लीजिए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आप लोग को कॉपी तैयार मिलना चाहिए टीचर को, जो संबंधित टीचर है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखिए और कॉपी में उसको कर लीजिए और समझ करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए इस थ्योरम के आधार पर कुछ सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो जो थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आधार पर क्या क्या सवाल आते हैं, कुछ सवाल हम अपने मन से यहाँ पे बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए तो निश्चित रूप से किताब का सवाल भी हो ही जाएगा।
तो देखिए, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यामिति से आता है। जैसे क्वेश्चन दिया है एक फिगर वहां ड्रॉ किया हुआ रहेगा, फिगर के हिसाब से ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फिगर के हिसाब से अगर क्वेश्चन दिया है तो अभी तक हम लोग जो प्रमेय पढ़े हैं उस प्रमेय के आधार पर हम किस तरह से बता सकते हैं कि कितना डिग्री का कोण कौन सा है। अगर इस तरह का एक डायग्राम बना दिया है और उसमें यहाँ पे भाट का चिन्ह दे दिया और बताया कि ये कोण है 30 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि एक चाप चित्रानुसार, ये अगर सवाल है इस तरह से वाट दिया हुआ रहेगा तो चित्रानुसार क्या लिखेंगे, चित्रानुसार चाप BPC के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बना, केंद्र पर बना कोण BOC तथा परिधि पर बना कोण कौन सा कोण है, बोलिए BAC है। इसलिए कोण BOC बराबर 2 इंटू कोण BAC। तो BOC हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा इस तरह से BOC बराबर भाग। तो BOC निकालने के लिए बताइए अब हम क्या करें। क्वेश्चन में तो दे दिया है कि कोण ABC कितना है, 2 इंटू कोण कितना दिया है 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना निकल गया, 60 डिग्री। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लो ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये कोण दे दिया है 30 डिग्री और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये 30 डिग्री दे दिया, तो हमको पूछा जा रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा और पूछा जा रहा है कि ये भी कोण कितना डिग्री का होगा। तो दो कोण यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी ABCD। एक इसमें एक तो कोण केवल दिया हुआ है ना, वो कोण कौन सा दिया हुआ है, तो कोण ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको ये कोण पूछा जा रहा है और ये भी कोण पूछा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, आप सोच करके बता सकते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए हम बता रहे हैं इसमें चित्रानुसार अगर कोण हमको ये दिया गया है तो ये कैसा चतुर्भुज है बताइए। चित्रानुसार ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज, जिसको वृत्तस्थ चतुर्भुज भी कहते हैं। चतुर्भुज है। अतः कोण बताइए ये क्या है, व्यास है ना, व्यास है ना। अभी हम बताए थे कि DB यहाँ पे व्यास है ना, चतुर्भुज है जिसका व्यास क्या है, DB है। अच्छा, व्यास जब DB दे दिया तो ये अर्धवृत्त का कोण भी तो हो सकता है ना। तो अर्धवृत्त का कोण अभी तुरंत हम समझाए 37 प्रमेय में, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है ना, जिसका व्यास DB है और कोण ABD बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो हमको ये कोण पूछा है और ये कोण पूछा है, कौन सा कोण पूछा है, देखिए DAB नहीं, कोण पूछा है ADB। ठीक है, बराबर वाट, और दूसरा कौन सा पूछा है, कोण BCB बराबर भी वाट पूछा है, दो कोण पूछा है। ठीक है, इस तरह से फिगर ड्रॉ किया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलिए ADB 30 डिग्री ये तो दिया हुआ है ना, दिया गया। अब बोलिए यहाँ पे कोण DAB अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है, इसलिए 90 डिग्री होगा। इसलिए बोलिए कोण DAB बराबर 90 डिग्री। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री आया तो बताइए त्रिभुज ADB में ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ठीक है, त्रिभुज ADB में, यहां से देखिए एंगल ADB बराबर
अगर हम एंगल ADB निकालते हैं तो 180 डिग्री में डायरेक्ट अगर हम माइनस करते हैं कितना बोलिए, ये 30 डिग्री प्लस अभी अभी तुरंत 90 डिग्री निकला है DAB 90 डिग्री निकला है, तो 90 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे बराबर 180 डिग्री माइनस 120, ठीक है, या एंगल ADB बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो देखिए जो हमको निकालने के लिए बोला गया है कि ADB का मान कितना होगा, तो कितना आया 60 डिग्री आ गया ना। लेकिन अब ये कोण और भी पूछा DCB, तो आप बताइए ये कोण कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो एक तो आंसर यहाँ पे मिल गया आपका। अब देखिए ये कोण निकालने के लिए अब दिमाग लगाइए कि और क्या करना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये कोण कितना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे फिर चूंकि ABCD एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है, इसलिए एंगल DAB प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। अभी तुरंत हम 38 पर में करवाए थे, उसमें बताया था कि ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री होगा, आमने सामने का कोण है, विपरीत कोण है। अब बताइए इसमें से एक कोण क्या पता हो गया ना, ये कितना पता हो गया 90 डिग्री। तो निश्चित रूप से क्या लिखेंगे BAD के जगह BCD पूछा जा रहा है और DAB, तो DAB के जगह पे हम यहाँ पे 90 डिग्री निकाल के रखे हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। तो निश्चित रूप से कोण BCD बराबर भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, इसलिए कोण BCB बराबर 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक आंसर ये भी हमारा मिल गया। तो इस तरह का सवाल हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर बने हुए हैं, इस फिगर में देख लीजिए जो कोण पूछा जा रहा है उस कोण का मान हमको निकालना है। अब देखिए ये फिगर जो दिया हुआ है इसका केंद्र O है, तो निश्चित रूप से AB क्या है, व्यास है, ठीक है। अब AB व्यास है तो एंगल CAB का मान पूछा, देखिए CAB ये कितना डिग्री का होगा, तो हम कैसे पता करेंगे वो कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये एंगल निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर का आंसर हम बना रहे हैं, यहाँ पे गौर करके देखिए ABCD एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज यानी वृत्तस्थ चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र O तथा जीवा नहीं बोले, व्यास बोले। व्यास कौन सा है बोलिए तो AOB, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये एंगल हम डायरेक्ट नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ देखिए अर्धवृत्त का कोण कौन सा है, ये आप दिमाग लगाइए कि इसमें अर्धवृत्त का कौन सा है कोण और अर्धवृत्त का कोण समकोण होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि चित्रानुसार एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। क्यों बोलिए तो अर्धवृत्त का कोण है और अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। अब बताइएगा कि हम 90 डिग्री इसको क्यों निकालने जा रहे हैं, हमारा तो ये कोण पूछा, तो डायरेक्ट वो कोण नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। अच्छा फिर देखिए ये 90 डिग्री हो गया, याद रखिए। अच्छा पुनः ABCD में वृत्तस्थ चतुर्भुज में एंगल ADC प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। कैसे बताइए, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण, या एंगल बताइए ADC का मान कितना दिया 120 डिग्री प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री, या एंगल ABC बराबर 180 माइनस 120, या एंगल ABC बराबर 60 डिग्री। तो आप बताइए 60 डिग्री कौन सा आया है, यहाँ देखिए ये तो 90 डिग्री है और ये हो गया 60 डिग्री। तो आप बताइए ये कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ACB में
बताइए, कोई भी त्रिभुज में अगर दो कोण पता हो जाए तो तीसरा कोण हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों कोण को 180 में माइनस करके निकाल लेते हैं। तो बोलिए कोण CAB बराबर अब निकल जाएगा 180 माइनस, बोलिए कितना कितना माइनस करें, 90 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो बराबर 180 डिग्री माइनस 150 बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री और यही आंसर इसका निकल गया। तो 3 नंबर का सवाल में देखिए, सबसे पहले हम ये एंगल निकाले हैं, ये एंगल निकाले हैं, एक मिनट, ये ऊपर वाला 90 डिग्री हुआ था और नीचे वाला 60 डिग्री हुआ था, ये ना, ये एंगल पहले निकाले, फिर इसको निकाले, फिर इसको निकाले। तो इस तरह से हम सवाल को बना सकते हैं। तो 3 नंबर सवाल देख लिए हैं। अब चौथा फिगर गौर करके देखिए, चौथा फिगर देखिए, चौथा फिगर में कैसा क्वेश्चन दिया है और क्या निकालने के लिए बोला है, इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को दोहरा करके देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। अब हम चौथा सवाल में आते हैं। देखिए चौथा सवाल में हमारा ये एंगल भी दिया, ये एंगल, लेकिन पूछ क्या रहा है, BCD। अब खोजिए BCD कहाँ है, यहाँ पे BCD, यानी यहाँ पे दो एंगल मिल करके हमको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये एंगल निकालते, फिर ये एंगल निकालेंगे, तभी जाके हम आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए हम 4 नंबर का सवाल शुरू कर रहे हैं। ABCD एक क्या है, वृत्तस्थ चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसका व्यास क्या है, बताइए, व्यास बराबर AOB है तथा वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। अब देखिए एंगल BAC दे दिया है 40 डिग्री तथा एंगल ABC दे दिया है कितना, 65 डिग्री। अब हमको जो निकालना है वो देखिए, तो यहां बताइए कि अर्धवृत्त का कोण कौन सा हुआ, लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 डिग्री। क्यों, ये अर्धवृत्त का कोण है, लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं ये 90 डिग्री हो गया। देखिए कहां तक हुआ है, गौर करिए, यहां से यहां तक 90 डिग्री हुआ। अब ये 90 डिग्री हुआ है, लेकिन हमको तो ये कोण चाहिए, इधर निकालने से फायदा है क्या, नहीं निकालने से फायदा। अगर ये कोण अगर निकल जाता है तब निश्चित रूप से हम ये कोण भी निकाल लेंगे। तो अब देखिए पुनः कोण ABC प्लस कोण ABC, अब बोलिए ADC ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण है, तो कितना होगा 180 डिग्री। अब बोलिए यहाँ पे कोई मान दिया हुआ है क्या, देखिए ABC का मान दिया हुआ, यहाँ से देखिए 65 डिग्री। तो एंगल ADC प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ADC बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। बताइए कितना होगा, ADC बराबर 5, ये 7 में से 6 गया 1, उसके बाद ये बच जाएगा 7, 1 बच जाएगा 115 डिग्री बच गया, ठीक है ना, 115 डिग्री। तो अब ADC जो निकला है, यहाँ देखिए ADC ये आया है 115 डिग्री। अब बताइए एंगल ये 115 डिग्री आया, तो DCA निकल सकता है, इसलिए कौन बताइए DAC बराबर DAC, गौर करिए यहाँ पे DAC नहीं DCA है ना, DCA ये वाला कोण हम निकाल रहे हैं। तो DCA बराबर 180 माइनस, बताते जाइए, 150 आया है और एक और कोण दे दिया है कितना 40 डिग्री बराबर 180 माइनस, जोड़ दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 155, ठीक है। तो 155 डिग्री बराबर, इसको अगर माइनस करें तो 5 और 7 में से 2 गया 5, तो 25 डिग्री। तो अब बताइए कौन 25 डिग्री आया, कौन DCA आया, लेकिन हमको तो चाहिए DCB, हमको कौन सा चाहिए BCD चाहिए। तो इसलिए एंगल BCD बराबर, बोलिए यहाँ पे दो कोण चाहिए हमको, एक 90 डिग्री आया है और एक 25 डिग्री आया है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो निश्चित रूप से BCD बराबर एंगल ACB प्लस एंगल DCA, ठीक है। तो DCA अब बताइए सबका मालूम है, ACB हम निकाल के रखे हैं, देखिए ACB कहीं ना कहीं होगा 90 डिग्री, यहाँ रख दिए हैं। अब प्लस बोलिए DCA कहाँ है, DCA है 25 डिग्री, इसको भी रख देंगे यहाँ पे,
अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 115 डिग्री, यानी एंगल बी सी डी बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 115 डिग्री। तो एक आंसर ये आ गया हमारा, एक नहीं बल्कि यही आंसर हमारा आ गया। अब देखिए 5 नंबर फिगर गौर से देखिए, ये जो एरो दिया हुआ है इसका मतलब समानांतर होता है, ये समानांतर इसके हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि कौन सा एंगल पूछ रहा है इसमें, कौन DAC पूछ रहा है ना, DAC बराबर 5, तो है तो चक्रीय चतुर्भुज, तो यहाँ पे 5 का लिखते हैं कि ABCD एक क्या है, वृत्तस्थ चतुर्भुज है, वृत्तस्थ चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास है AOB तथा केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, O है। अब देखिए दिया क्या है, एंगल CAB बराबर 25 डिग्री। तो आप बताइए ये जब 25 डिग्री है तो ये क्या है, ये है परिधि पर का कोण, यानी अर्धवृत्त का कोण, एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, क्या है, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण। अच्छा, ये तो हमको 90 डिग्री पता हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री पता हो गया। अब एक चीज और देखिए कि ये एंगल हम निकाल सकते हैं, है ना, निकाल लेते हैं। त्रिभुज ACB में बताइए एंगल CBA या ABC, सीधा सीधी लिख दे रहा है ABC, इधर देख लीजिए ध्यान से, यहां से ABC, ठीक है, ये कोण हम निकाल लिया ABC। अब ये मत बता दीजिए कि ये परिधि पर का कोण ये भी है, नहीं है वो, क्योंकि परिधि पर का कोण कैसे होता है, ये अर्धवृत्त का कोण नहीं है ये, क्योंकि परिधि पर का कोण है लेकिन अर्धवृत्त का कोण नहीं है, क्योंकि देखिए अगर AC व्यास रहता तब ये परिधि पर का कोण होता, लेकिन यहाँ तो व्यास है AB, तो ये परिधि पर का कोण होगा, लेकिन ये अर्धवृत्त का कोण होगा, लेकिन ये परिधि पर का कोण होगा। तो कैसे निकालेंगे, ABC बराबर 180 माइनस कर दीजिए ये दोनों को, 90 डिग्री या प्लस 20। तो ABC अगर निकालना हो ABC, तब देखिए 180 प्लस 90 प्लस 25 निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़ दीजिए 115, अब इसको माइनस करिए 5 6 65 डिग्री। अब बताइए इसमें 65 डिग्री कौन सा आया, ये आया 65 डिग्री। अब बताइए ये 65 डिग्री जब आया है तो ये एंगल कितना आएगा, ADC कितना आएगा, इसलिए एंगल ADC बराबर 180 माइनस 65 डायरेक्ट कर देंगे। क्यों किया बोलिए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 में अगर 65 माइनस कर देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो अब माइनस करिए 5 1 और 1 यानी 115 डिग्री ये निकल गया। अच्छा ये 115 निकला, लेकिन हमको तो निकालना है DAC, ये देखिए यहाँ पे DAC निकालना है, यानी ये कोण निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए फिर हमको ये निकालना जरूरी है। तो ध्यान रखिए कि DC और AB समानांतर है और तिर्यक है AC, है ना। इस तरह से अगर समानांतर है और ये अगर 25 है तो निश्चित रूप से ये भी 25 डिग्री होगा। तो इसलिए आप बताइए लिखेंगे एंगल DCA बराबर कितना होगा, तो 25 डिग्री यहां लिख देंगे, क्योंकि यह किसका एकांतर कोण है, एंगल CAB का एकांतर कोण है, कोण CAB का क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब देखिए ये 25 डिग्री आ गया, देखिए हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाला कोण है, ठीक। अब बच गया है कोण DAC, इसलिए कोण DAC बराबर, अब त्रिभुज किस में ले लेना होगा, DAC में ले लेना होगा, त्रिभुज DAC में, ठीक है। अब DAC में क्या होगा, DAC कोण ही लेना है, DAC निकालना है, तो बराबर 180, इसमें दो कोण जो आया है उसको माइनस कर दीजिए 115, अब प्लस कितना आया है 25, इसको जोड़ करके माइनस कर दीजिए 180 डिग्री, अब माइनस 0 और ये आ गया 2 और 1 3 और 4 140,
बराबर 40 डिग्री। तो अब निकल गया है किसका मान, एंगल DAC का मान निकल गया और यही आंसर हो गया इसका। अब देखिए फिगर ये वाला गौर से देखिए, ये 92 डिग्री दिया है। अब इसमें एक चीज देखिए, समानांतर किसका किसका, देखिए CD और समानांतर A, मान लिया कि E है, चलिए E दे दिए, तो AE और CD ये दोनों समानांतर है, तब तिर्यक कौन सा हो जाएगा, AD तिर्यक हो जाएगा। तो अब देखिए ये 92 है, तो ये कोण तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, ये निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूछा क्या है, BCD, तो देख लीजिए BCD यानी ये वाला कोण हमको पूछा है। तो ये कोण निकालने के लिए अगर ये पता हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ये अगर पता हो जाए तो ये निकाल लेंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है, तो हर हालत में हमको ये कोण निकालना ही होगा। तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज यानी विकर्ण चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए एंगल CBA बराबर दिया है 92 डिग्री, इसलिए एंगल CDA बराबर 180 माइनस 92 दिया है, ठीक है, 92 डिग्री, तो इसको 92 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको माइनस करिए, 8 और ये बच जाएगा कितना, 17, 17 में 9 जाएगा, 9 8 17, 88 डिग्री। बताइए कौन सा निकला 88 डिग्री, देखिए यहाँ पे ये 88 डिग्री निकला। अब ये तो निकल गया, अब इसके आधार पर देखिए ये समानांतर इसका है, तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, 88 डिग्री, क्योंकि ये दोनों फिर एकांतर कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसलिए यहां पे इस तरह से लिख देते हैं कि AE समानांतर CD, इसलिए समानांतर CD लिखे तथा तिर्यक कौन सा हुआ बोलिए, तिर्यक इसमें कौन सा हो जाएगा, AD, तिर्यक AD है ना, इसलिए एंगल EAD, एंगल EAD बराबर 88 डिग्री, ये है 88 डिग्री। अब देखिए ये 88 डिग्री है और ये सरल रेखा सीधा गया हुआ है, ये सरल रेखा गौर करिए इसको, ये अगर सीधा गया हुआ है तो ये 88 डिग्री है, तो निश्चित रूप से ये एंगल जो होगा, ये एंगल 88 डिग्री और प्लस 20 डिग्री और प्लस इतना, ये सारा मिला करके एक सरल रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम एंगल BAD अगर निकालना चाहेंगे तो बताइए, BAD निकालने के लिए हमको 180 में किसको माइनस करना पड़ेगा, 88 और 20 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा मिलकर के 180 है, तो 180 माइनस 88 प्लस 20 डिग्री, ठीक है, ये 20 डिग्री है। तो एंगल BAD बराबर 180 माइनस, घटा दीजिए इसको जोड़ दीजिए पहले, 108, एंगल BAD बराबर, घटा दीजिए इसको, कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 और 7, 72 डिग्री आ गया। अब ये 72 डिग्री आ गया, गौर करिए, अब ये जब 72 डिग्री आ गया तो निश्चित रूप से ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए एंगल बोलिए BCD बराबर, अब हम लोग फाइनल पहुंच रहे हैं, BCD बराबर, तो BCD बराबर होगा 180 माइनस 72 डिग्री बराबर आ जाएगा 8 डिग्री, और यहाँ पे 7 में 7 गया 0 और 108 डिग्री। तो अब ये एंगल जो आ गया 108 डिग्री और यही हो गया इसका आंसर। अब एक सवाल देख लीजिए, 7 नंबर का सवाल। अब ये फिगर में देख के बताइए, हमको निकालना है DEF यानी ये एंगल निकालना। तो फिगर देखने से क्या पता चल रहा है कि कैसे निकाला जा सकता है। देखिए अगर हम D को C से मिला देते हैं तब कुछ लग रहा है कि अब निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले DC को मिलाया, ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए हैं, DC को मिला दिया। DC को जब मिला दिया तो आप बताइए, ये 75 डिग्री है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज, ये देखिए इस वृत्त का ये चक्रीय चतुर्भुज का कोण है आमने सामने का, तो लिखेंगे इसलिए एंगल
बताइए BCD बराबर 180 माइनस 75 डिग्री। एंगल BCD बराबर 180 में 75 माइनस कर दीजिए तो 5 आएगा और 0 आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। 105 डिग्री आ गया। तो अब ये आया 105 डिग्री। अच्छा ये 105 आया है तो ये कितना होगा, चूंकि देखिए एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए एंगल देखिए यहाँ पे DCF निकाल लीजिए पहले। DCF, ठीक है, बराबर 180 माइनस 105, ठीक है। अब ये एंगल आपको निकल गया है तो बोलिए कितना आएगा, 5 और 7 में 0 7 यानी 75 डिग्री ये भी आ गया। तो ये कितना आ गया बोलिए तो 75 डिग्री। अब ये अगर 75 डिग्री आ गया तो ये दोनों मिलकर फिर 180, इसलिए बोलिए एंगल DEF बराबर, यही ना, DEF बराबर 180 माइनस 75 कर देंगे तो फिर कितना निकल के आ रहा, फिर देखिए वही 105 डिग्री और यही हो गया आंसर। इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, और दूसरे विद्यार्थी को शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी उसका पढ़ करके लाभ उठा सके। और आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत और थैंक यू।